आप सभी लोगों ने एक फिल्म जरूर देखी होगी, चीनी कम। लेकिन आजकल लगातार लोगों के घर में वाकई में चीनी कम होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीनी के बढ़ते दाम। बेतहाशा वृद्धि हो गई है और इसी बात को लेकर जो कानपुर के व्यापारी हैं वो विरोध पर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घरों में चीनी वाकई में कम क्यों हो गई है। आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या कारण है आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने का। देखिए, प्रदर्शन नहीं, चीनी के अप्रत्याशित भाव बढ़े हुए हैं और ये भाव कोई लोकल मार्केट की वजह से नहीं, जो सरकारी मिलों के प्राइस हैं 1 अगस्त से आज 21 अगस्त पे कर दें तो यानी कि 4000 से लेकर के आज की तारीख में सरकारी चीनी के भाव 6200 हो गए हैं। अब जब सरकारी चीनी के भाव 6200 हो गए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की थोक मार्केट में भाड़ा और जीएसटी मिला करके अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं भाव ऊपर आएंगे। उन परिस्थितियों में हम सब लोगों को चिंता है, क्योंकि इससे हमारा व्यापार भी खराब हो रहा है। लोगों को लगता है कि शायद व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का व्यापार खराब हो रहा है, तो इसकी भी हमें चिंता है। जनता में भी भार एक्स्ट्रा पड़ रहा है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, यानी कि डिमांड और बढ़ने वाली है। तो आज हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे और उनसे निवेदन किया था कि सरकार इस समस्या को टेक ओवर करे और यहाँ का एक चीनी का कोटा डिसाइड करे, क्योंकि चीनी की डिमांड को देखते हुए, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हम तो कहते हैं कि सारे रेट सरकार डिसाइड करे और यहाँ का कोटा, एक्स्ट्रा कोटा जब तक नहीं देगी, क्योंकि चीनी का उत्पादन इस समय बंद है। हालांकि ये भी जानकारी में आ चुका है कि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए आयात की परमिशन दे दी है, लेकिन जब तक आयात का माल यहाँ पे आए तब तक इस प्रकार की कोई छापेमारी भी ना हो जिससे पैनिक की स्थिति हो। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ के प्रशासन गया था तो किसी भी व्यापारी के यहाँ तय लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं मिला था। तो हम व्यापारी सरकार को और प्रशासन को सहयोग करने को तैयार हैं, वो कभी भी हमारे यहाँ का स्टॉक भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ये रेट ऊपर से बढ़े हैं इसलिए व्यापारी की इसमें जिम्मेदार नहीं, हम सरकार के सहयोग में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने को तैयार। सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी प्याज के दाम बढ़ा करते थे, उसके बाद ये भी देखने को मिला कि दाल के दाम बढ़ गए। शायद पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या वाकई में आप लोग का जो व्यापार है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का गठन अपने व्यापारी हितों के लिए किया गया था और आज जब भी किसी भी वस्तु का, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आटा हो, दाल हो और चाहे वो चीनी हो, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्याज के भी दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सबके माध्यम से भी हमको सुबह पहली खबर आपके द्वारा मिलती है कि किस चीज़ का दाम बढ़ गया है। तो आज उसी को लेकर, व्यापारी हितों को लेकर हम सब यहाँ पर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से भेंट करके उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है कि निश्चित तौर पर जैसे भी आप कहीं, आपने पिछली बार भी, जैसा कि भी आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि छापेमारी हुई तो हमारे किसी भी व्यापारी के यहाँ सीमा से अधिक कोई भी स्टॉक नहीं पाया गया और आज भी हम ये वादा करके आए हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम निश्चित तौर पे आपको सहयोग करेंगे और आपसे ये सहयोग चाहेंगे कि अतिशीघ्र चीनी का दाम में गिरावट आए, जिससे व्यापारियों को और आम जनमानस को राहत मिलने का कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कई बार कि, और कहा भी जाता, आरोप लगते हैं कि व्यापारी जो हैं वही कालाबाजारी कर लेते हैं, कई बार स्टॉक कर लेते हैं। तो क्या इस पूरे बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, व्यापारी कभी जो है अतिरिक्त स्टॉक नहीं करता है, ये सरकार सोचती है ऐसा है। व्यापारी तो हमेशा सरकार को सहयोग करने का काम करता है, सरकार को राजस्व देता है। ये सरकार की अपनी मना स्थिति है सोचने की। अभी जो छापेमारी हुई है 13 जगहों पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अधिकारी गए, लेकिन एक भी व्यापारी के यहाँ कोई स्टॉक सीमा से अधिक माल नहीं मिला, तो ये प्रमाणित करता है कि व्यापारी सही है। ये तो सरकार की कुछ कमी है जिसके कारण तेजी आई है। इसको सरकार का विचार करना चाहिए सरकार को। तो जितने व्यापारी हैं उनका ये मानना है कि वो बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करते हैं और अगर इस तरह के दाम बढ़ रहे हैं तो इसकी जो दाम है वो सरकार को अपने हाथ में ले लेने चाहिए, जिससे कि जो घरों में पहुंचने वाली चीनी है वो भी अपनी सस्ती बनी रहे और व्यापारियों को भी किसी बात की परेशानी ना हो। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।